Now students, we will discuss the types of dementia. It includes degenerative or senile dementia of Alzheimer type. Second one is vascular dementia, also called as multi-infarct dementia. And the third type is related to different type of diseases of nervous system. Diseases includes Pick's disease, Creutzfeldt-Jakob disease, हंटिंगटन्स डिजीज़ एंड पार्किंसंस डिजीज़। सबसे पहले हम ये जो डिजीज़ हैं नर्वस सिस्टम की, इनको ज़रा सा समझ लेते हैं। पिक्स डिजीज़ अल्जाइमर डिजीज़ की तरीके से ही होती है। इसमें भी डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ब्रेन का, और ख़ास तौर पे ब्रेन के वो हिस्से जो इमोशंस, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज को कंट्रोल करते हैं, वो ज़्यादा मुतासर होते हैं। रिसर्च से साबित हुआ है कि फ्रंटोटेम्पोरल लोब जो ब्रेन का हिस्सा होता है, ये ज़्यादा मुतासर होता है, और इसमें जो है डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली डिमेंशिया विल डेवलप। सिमिलरली, क्राइट्सफेल्ड-याकोब डिजीज़ इज़ ऑल्सो अ डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, जिसमें बड़ी तेज़ी से डीजनरेशन होती है और अल्टीमेटली इट लीड्स टूवर्ड्स डेथ। यानी अगर मैं इन 3-4 बीमारियों में कंपैरिजन देखूं तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से डिजीज़ बढ़ने वाली है वो यही है, और इसमें डेथ या मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है। ऑल्दो कि ये तमाम जितनी बीमारियों का जिक्र यहाँ आया हुआ है, सब में डीजनरेशन ऑफ नर्वस सेल्स या ब्रेन सेल्स ये इंक्लूडेड है, लेकिन क्राइट्सफेल्ड-याकोब डिजीज़ जो है इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। इसी तरीके से हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है ये भी एक डीजनरेशन प्रोसेस है, जिसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। बेसिकली इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर in which progressive breakdown of nervous tissue occur। इसमें भी फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटीज आती चली जाती हैं, और इसका इलाज नहीं है, फिल वक्त इसका इलाज नहीं है। और इसी तरीके से जो पार्किंसंस डिजीज़ है, इसका जिक्र आपने शुरू की क्लासों में भी सुना होगा। पार्किंसंस डिजीज़ जिसमें डोपामीन की कमी हो जाती है और हाथ पैर में राशा आना शुरू हो जाता है, ट्रिमर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें भी जो है प्रोग्रेसिवली डिमेंशिया डेवलप हो जाता है। तो ये चंद ऐसी बीमारियां जिनका ताल्लुक़ डिमेंशिया से इनडायरेक्ट वे में है, उनका जिक्र कर दिया मैंने आपको। वेस्कुलर डिमेंशिया से मुराद ये है कि ब्लड वेजल्स जो हैं ब्रेन की, यानी जो वेस्कुलर सप्लाई है ब्रेन की, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे से इन्फाक्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और याद रखें इन्फाक्शन कहीं पर भी डेवलप हो, इट लीड्स टूवर्ड्स सीरियस प्रॉब्लम। और ब्रेन का अगर इन्फाक्ट हो तो डेफिनेटली फिर मेमोरी भी जाती है, फिर रिफ्लेक्सेस भी जाते हैं, फिर पैरालिसिस होने का चांस भी होता है, स्ट्रोक होने का भी चांस होता है। तो ये कुछ इस तरीके से बीमारी होती है। डीजनरेटिव या सीनाइल डिमेंशिया, आइए इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। 10 ख़तरनाक साइंस अल्जाइमर्स डिजीज़ के या सीनाइल डिमेंशिया के। नंबर 1, मेमोरी लॉस अफेक्टिंग जॉब स्किल्स। अगर कोई शख्स काम करता है और उसकी याददाश्त मुतासर होती चली जाए, और यहाँ तक कि वो अपनी चीज़ें याद ना रख पाए रोज़मर्रा के हवाले से, तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये एक ख़तरनाक अलामत है, और इससे उसकी लाइफ डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये साइन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग फेमिलियर टास्क, यानी छोटे छोटे काम जो रोज़मर्रा में वो करता था वो नहीं कर पा रहा हो। मसलन चाय बनानी है, वो चाय नहीं बना सकता, उसको याद नहीं आ रहा है कि चाय कैसे बनती है। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस पेशेंट के लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, बोलने में, बोलचाल में वो अल्फाज उसको याद नहीं आ रहे हों, या अल्फाज का सही तरीके से अदा नहीं हो पा रहे हों, अदायगी सही नहीं हो रही हो, तो ये भी एक वार्निंग साइन है अल्जाइमर डिजीज़ का। डिसोरिएंटेशन, यानी वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को ना पहचान सके,
लोगों से आशना ना हो सके और इर्द गिर्द की चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हो कि इर्द गिर्द की चीज़ों से मुझे क्या फ़ायदा हासिल करना है, तो इस तरीके से अगर डिसोरिएंट होता चला जा रहा है तो ये भी एक वार्निंग साइन है। इम्पेयर जजमेंट, उसकी जजमेंट मुतासिर होती चली जाएगी, सही फैसले नहीं करेगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब अगर मैं इसको यूँ ले लूँ कि थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग, ऑल्दो कि क्रिएटिविटी हर शख्स में नहीं होती, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी एक क्रिएटिविटी होती है। तो अगर इसके अंदर ये सलाहियत बिल्कुल ख़त्म होती चली आ रही है तो ये भी एक वार्निंग साइन है। फिर कंटिन्यूस मिसप्लेसमेंट ऑफ थिंग्स, चीज़ें रख कर भूल रहा हो। चेंजेस इन मूड एंड बिहेवियर, मूड चेंज हो जाता हो, इरिटेबल हो जाता हो, रो जाता हो, अफसरदा होता हो, डिप्रेस होता हो, इस तरीके के यानी मूड स्विंग्स आते हो। चेंजेस इन पर्सनालिटी, शख्सियत ज़ाहिर सी बातें डिटोरिएट करती चली जाएगी। और लॉस ऑफ इनिशिएटिव, यानी वो कोई इनिशिएटिव स्टेप नहीं लेगा, किसी चीज़ में पहल नहीं करेगा। तो ये चंद अलामतें अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की ख़तरनाक हैं, इन पर तवज्जो देनी है। नाउ अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर भी है और क्रोमोसोम नंबर 21 पर म्यूटेशन हो जाती है और ये यकदम जो है वो फिर अपनी अलामतें देना शुरू कर देता है, और ख़ास तौर पे बुढ़ापे में। एज रिलेटेड है, फीमेल्स में भी देखने में आता है। एक्सेसिव ऑफ अल्मुनियम, अब अगर किसी तरीके से अल्मुनियम उसके जिस्म में जमा हो रहा है, अल्मुनियम क्या कोई भी मेटल्स अगर जिस्म में जमा होना शुरू हो जाए तो वो ब्रेन को डैमेज करते हैं। सर्टेन वायरसेस आर आल्सो क्लेम्ड फॉर दिस डिजीज़। फिर हाई फैट डाइट, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म, इन्फेक्शन, न्यूप्लाज्म, टॉक्सिन्स, हेड इंजरीज, ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अल्जाइमर की तरफ लेके जा सकते हैं।